फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर से विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण बताइए, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो गाइस, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में आपके साथ इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन। ओके, म्यूजिशियन के कार्ड आ गया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। ओके, नाइस। नेक्स्ट कार्ड है, नाइस आ गया अपने आप मुंह पे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांट। ओके, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास द सन का कार्ड। ओ माय गुडनेस। और गाइस, 6 ऑफ कप्स। ओके, द हेयरफेंट और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड गाइस, कार्ड बहुत ही अच्छा आया है और रीडिंग आज के डेट में बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले मैं रीड करने से पहले आपको 3 कार्ड, बॉटम से 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ आपकी पार्टनर की एनर्जी, आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो आपकी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की हो सकती है। ओके, तो गाइस, सबसे पहले मैं कार्ड को अच्छी तरह से जचा लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से सारे कार्ड को क्लियरिटी के साथ दिखाई दे। ओके, तो सारे कार्ड्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं बॉटम से जो सबसे पहला कार्ड है वो है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो 6 ऑफ कप का क्या कहता है? 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है और आपको लगता है कि ये इंसान आपका फोटो नहीं, आपकी तस्वीर नहीं है उसका फोन में। तो ऐसा मत सोचो, ठीक है ना। आपका पार्टनर का अभी भी आपका दिया हुआ गिफ्ट, आपका फोटो आज भी उसका फोन पे है, ठीक है ना। उसने आप ब्लॉक करने से पहले या तो आप दोनों का ब्रेकअप होने से पहले इसने स्क्रीनशॉट मार के रखा था सारे फोटोज को। ओके, तो आज ही के डेट में ये इंसान वही सारे फोटोज को देख रहा है, आपको गिफ्ट को देख रहे और बहुत मिस करता है ये इंसान, ठीक है ना। आप दोनों मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, ऐसा हो सकता है आप लोग, हो सकता है आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो, ठीक है ना। आप लोग को बचपन का प्यार, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहा हो, ठीक है ना। हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंसेस रहा हो, कल्चर डिफरेंस रहा हो, या तो कुछ भी डिफरेंसेस रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी डिफरेंसेस रहा हो, पास्ट में अगर इस इंसान ने नहीं माना था तो बीच में मतलब कुछ हो सकता है गड़बड़, जो जिसके चले आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो। लेकिन ये इंसान आने वाला टाइम पे बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है जो भी डिफरेंसेस है। ओके,
ये इंसान इस टाइम पे देखा जाए 6 ऑफ कप्स तो आपको बहुत याद कर रहा है, आपका दिया हुआ गिफ्ट को आज भी इसको संभाल के रखा है। क्यों आपने कुछ भी फटे हुए नोट भी अगर आपने इसको दिए थे ना, तो फटे हुए नोट भी ये इंसान बहुत ज्यादा एकदम संभाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चाहता है कि आप लोग जब मिलोगे ना, ये इंसान आपको बताएंगे आपका जो गिफ्ट दिया हुआ गिफ्ट है ना, ये आपको दिखाएंगे कि आज भी उसने संभाल के रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से 6 ऑफ कप्स करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको प्यार देना चाहता है। उनको लगता है कि आपको फ्लावर बहुत पसंद है, फूल आपको बहुत ज्यादा पसंद है, और हो सकता है कि उनको लगता है कि आपका येलो कलर आपको पसंद है, उसको ये भी लगता है, ठीक है ना। आपको येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है और आपका पार्टनर का रेड कलर फेवरेट हो सकता है। देख लेना, जरूरी नहीं है देखने, जो भी है। और ये भी 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये इंसान आप दोनों का जो रिश्ता है उसको लगता है कि आप लोग पुनर्जन्म का रिश्ता है, ठीक है ना। आप लोग पहले भी मिल चुके थे पिछले जन्म में, आप लोग हर जन्म में मिलते हो, इस जन्म भी आप लोग मिलने आए हो, ठीक है ना। और आप लोग का मिलन होगा ही होगा, चाहे कितना भी आप लोग का डिफरेंसेस रहा हो, कुछ भी रहा हो, ठीक है। आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश है, हैप्पी है। और हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में कोई पास्ट का पार्टनर आया है, मतलब पास्ट का कोई मेहमान आया है, इसके हो सकता है इसने अभी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिला होगा, तो वो चाइल्डहुड फ्रेंड से अगर ये मिला है किसी पास्ट का इसका रिलेटिव से, तो वो इंसान इसके बारे में पूछ रहा है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में उनको बता रहा है कि आपको रिश्ते में बहुत ही अच्छा है, तो थोड़ा सा तो ऊपर नीचे है, लेकिन काफी टाइम तक ये भी कह रहा है कि इस टाइम पे आप लोग का थोड़ा नाराजगी है एक दूसरे को लेकर। 5-6 महीने हो गए होंगे आप लोग का नो कॉन्टेक्ट हो गया, ऐसा भी कहते हैं वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन जो भी है उन्होंने भी सलाह दी है, उसी पास्ट का बंदी ने जो भी इसका है, जो भी जिसके साथ भी मिला है ये, ठीक है ना, इसका चाइल्डहुड फ्रेंड जिसके साथ भी मिला है, तो उसने भी इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर बहुत ज्यादा तारीफ किया, अच्छा है बोला है, ठीक है ना। आपको मनाने के लिए बोला है, ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हेरीफेंट का कार्ड। तो हेरीफेंट का कार्ड ये बताता है कि आप लोग तो हो सकता है कि पहले से एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो इस रीडिंग को, या तो हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल भी आप में ये डिवोर्सी हो सकता है, या तो आपका पार्टनर डिवोर्सी हो सकता है, कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, या तो ठीक है ना, जो भी है जैसा भी है देख लेना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि काफी हद तक आप लोग ने ना हो सकता है लिविंग में भी रहा होगा। अगर लिविंग में भी नहीं रहा, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मानो छोड़ो, अगर क्रश भी होना आप लोग, फिर भी आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार थे, रिस्पेक्ट थे, एक दूसरे को साथ बहुत सम्मान करते थे। आप तो उसने हो सकता है इसको आपने देवी जैसा पूजा होगा, देवता जैसा पूजा होगा, जो भी है। और आपने ये भी दिख रहा है कि आपने इसको पूरा फुल ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, लेकिन पास्ट में पार्टनर ने आपके साथ थोड़ा भरोसा डगमगा दिया, इसका भरोसा डगमगा गया, इसने आपका भरोसा तोड़ा होगा। और भरोसा तोड़ा होगा तो इसी के कारण तोड़ा होगा कि इसका जो फैमिली है ना, इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो फैमिली बैकग्राउंड ना बिल्कुल भी आपके साथ मतलब राजी नहीं था, ठीक है ना। राजी नहीं हो सकता है कि कारण वही आप लोगों का डिफरेंसेस हो सकती है, कल्चर डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, या तो एज गैप हो सकता है, जो भी डिफरेंसेस रहा हो उसके चलते। और ऐसा भी हो सकता था हेरीफेंट का आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर है ना बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालत के हैं, ठीक है ना। उन लोग के मतलब उन लोग हो सकता है आपका पार्टनर को पहले से वार्निंग करके रखा था इनका फैमिली मेंबर ने कि लव मैरिज के तो खिलाफ है, ठीक है ना, अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा। इन लोगों का पूर्व से जन्म से चले आ रही है अरेंज मैरिज, तो ये इंसान, ठीक है ना, आप ही एक आपका पार्टनर ही एक निकम्मा निकला है जो आपके साथ लव करके बैठा है, ठीक है ना। बाकी तो सब लोग सही थे, ये सही सोच रहे। लेकिन जो भी है जैसा भी है, आपका पार्टनर ने काफी हद तक, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि इसको काफी हद तक पता भी था इसको कि इसका फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे, आप लोगों का बहुत सारे डिफरेंसेस है, फिर भी इसने आपके साथ प्यार किया, सब कुछ किया। लेकिन जब इसको टाइम आया, अपना फैमिली मेंबर का डिस्कशन आया, इसको डिसीजन लेना पड़ा कि शादी करने का, रिश्ता जोड़ने का, तो ये इंसान ने पूरी तरह से हो सकता है अपना फैमिली का सपोर्ट किया होगा। हो सकता है कि इंसान ना फैमिली का मान के किसी और के साथ शादी भी कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। या तो फैमिली ने इसको किसी रिश्ते जो दिखाया है, ठीक है ना, जो भी है ऐसा भी देख सकते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में। मैंने तो पहले ही बोल दिया था गाइस, या तो आप पूरी तरह से, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ शादी करके बैठे हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी करके बैठे हैं, और दोनों ही मतलब प्यार तो एक दूसरे से करते हो, लेकिन शादी किसी और के साथ करके बैठे हो दोनों ही, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज काफी बताते हैं ये कार्ड्स। और द हेरीफेंट का कार्ड्स तो ये भी बताता है जो मैच करे ना वही लेना, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर मत लेना, ओके।
द हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान जो भी था इसका सिचुएशन, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। और हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि ये किसी बुजुर्ग से या तो किसी गुरु से या तो किसी टारो रीडर से ये गाइडेंस ले रहा है आपके वास्ते, इस रिश्ते के वास्ते, या तो किसी ये इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड से भी पूछताछ कर रहा है आपके बारे में और किस तरह से आपके साथ इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत कर सके उसके लिए, ठीक है ना। ये इंसान पूछ रहा है, उसको खबर कर रहा है और आपके बारे में भी खबर ले रहा है। ये इंसान डिवाइन से भी प्रे करता हुआ बोल सकता हूं मैं कि इस टाइम पे ये इंसान डिवाइन से भी प्रे कर रहा है भगवान से इस रिश्ते को लेकर कि इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो जाए, आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। और ये इंसान आपके साथ भागना तो नहीं चाहता है, मैं बता देता हूं कि ये इंसान भागना तो नहीं चाहता। ये इंसान आपके साथ पूरा फैमिली मेंबर का रजामंदी के साथ, समाज का रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं ठीक है ना। और ये भी ऐसा भी देखा जा सकता था हेरोफेंट का कार्ड कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में भी कोई रिश्ता वगैरह आ रहे होंगे नया नया, या तो आपके फैमिली मेंबर दिखा रहा होंगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। मतलब आपकी तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी आ गया होगा, इसलिए ऐसा सोचता है, वो शक करता है, जो भी है। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है और ये इंसान इस टाइम पे आपको गुरु जैसा मान रहा है, टीचर जैसा मानता है। इनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो, बहुत ही अत्यधिक आदमी अरे जुबान पे नहीं आ रहा, छोड़ो। तो जो भी है मतलब आप बहुत ही ज्यादा मतलब स्पिरिचुअल हो, ठीक है ना, स्पिरिचुअल पाथ पे हो और काफी ज्यादा आप ना एक गुरु भी हो सकते हो। आपका पार्टनर आपको मानते हैं, गुरु सोचते हैं आपको, टीचर सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी सोचते हैं कि आप ना बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देते हो, लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, आपको बहुत सारे लोग मानते हैं इस तरह से, ओके। और आप पूरा डिवाइन से कनेक्ट हो, ऐसा उनको लगता है। जो भी ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है। आपका पार्टनर का लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है ना, वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है उधर, सिर्फ और सिर्फ मजबूरियों के वास्ते आज आपका पार्टनर ने उसके साथ दिया है, ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन ये इंसान फ्यूचर में आपके साथ आएंगे, आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ मैरिज करेंगे, इसका पूरी तरह से डिसाइड हो चुका है, इसने पूरी तरह से कमिटमेंट कर लिया। और हो सकता है पास में आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का इशू था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था आपका पार्टनर कि आपके साथ हाँ शादी करेंगे, घर बसाएंगे, ये नहीं दे रहा था, नहीं बोल रहा था, ठीक है ना। कमिटमेंट का इशू के चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आई, है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना इसका मदर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मदर का बहुत ज्यादा इसका चलता है, ठीक है ना। इसके ऊपर मदर का पूरी तरह से कंट्रोल है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। इसका मदर भी हो सकता है बहुत ज्यादा जिद्दी अकड़ू हो, मतलब ऐसा है कि उसका मदर ने अगर कह दिया लक्ष्मण रेखा तो आपका पार्टनर उससे नांग नहीं सकते इस तरह से। तो मदर के कहने के चलते भी हो सकता है इसने आपको बहुत रूड एनर्जी दिया होगा, आपको रूड बिहेवियर किया होगा, आपसे दूरियां बनाया होगा, हर बात में इसने आपके नाक वो उठा के बोला होगा, मतलब ठीक ना, चिड़चिड़ पिड़पिड़ इसके रहता ही होगा हमेशा, ऐसा भी देखा जा सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आज के डेट में ये इंसान फैसला लेना चाहता है, खुद का फैसला खुद लेना चाहता है ये इंसान, और इसका यही फैसला है कि ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, इसको क्लियरिटी मिल गया है, ये अभी किसी का बात सुन के कुछ भी नहीं करना चाहता है। पास्ट में हो सकता है इसने सबका सुना लेकिन आपका नहीं सुना, लेकिन इस टाइम पे आपका सुनना चाहता है, आपको क्लियर देना चाहता है। और क्योंकि काफी हद तक आपका पार्टनर जब से ये इंसान आपसे दूर हुआ ना, इसके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिला है, बहुत सारे इसको मुसीबतें झेलने को मिला है। तो उनको लगता है कि आपके साथ रहने से ना इसको कोई डर नहीं लगता, मुसीबत का कोई डर नहीं लगता, चाहे कितना भी खराब सिचुएशन क्यों ना आए, ठीक है ना। तो ये इंसान डरते हैं आपको खोने से, आपको खोना नहीं देना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान जिद्दी भी है, जिद्दी भी है ये इंसान बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। और इसका जिद भी है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है और आपके बिना ये रह नहीं पाएगा। काफी हद तक आप लोग का पार्टनर तो ऐसा भी सोचता है कि ये इंसान डायरेक्ट आपके पास आए, आपका कलर पकड़ के बोले, बोल तू मेरे साथ प्यार करता है नहीं, इस तरह से तू मेरे साथ शादी मनाएगा नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन काफी हद तक आपका पार्टनर आपसे डरते भी हैं, आपके गुस्से से, क्योंकि इस टाइम पे ना आप पहले जैसा नहीं रहे, पहले से आप बदल चुके हो। आप पहले इमोशनल हुआ करते थे, आप 6 ऑफ कप्स इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन इसने आप क्वीन ऑफ कप्स में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आ गए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट हो गया हो। और आप बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के लिए अभी ऐसा है कि आप इसको भड़ास निकालना चाहते हो, इसके ऊपर भड़क जाना चाहते हो। और आपका पार्टनर को लगता है ये इंसान आपके पास आएंगे तो ये आप पूरा भड़ास निकाल दोगे इसके ऊपर, ठीक है ना। ये डरते भी है, आपका मूड को देख रहा है। और ये इंसान ऐसा है कि आपको अगर लगता है कि ये इंसान आपको छोड़ के चले गया तो ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये इंसान छोड़ के जाने वाले में से है नहीं। ये आपके लिए आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एक ऐसी रानी है ना
कि ये इंसान बहुत ही चालाक है, चतुर है, और ये इंसान, ये रानी जो भी सोच लेती है ना उसको करके ही छोड़ती है, चाहे उसका जान प्राण क्यों ना निकल जाए, ठीक है ना। तो ये इंसान लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर, लेकिन ये इंसान बहुत ही खतरनाक है और ये इंसान आपको पाना चाहता है। आपको पाने के लिए किसी के साथ भी लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, किसी को भी धोखा देना पड़े उसको भी धोखा देंगे, ठीक है ना। पूरी तरह से ये सिर्फ एक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहा है। या तो हो सकता है आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, आपका पार्टनर ने जिसको आपके ऊपर चुन लिया था उस इंसान का ब्रेकअप या तो उस रिश्ते को तो खत्म होने का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। जैसे वो रिश्ता खत्म हो जाएगा आपका पार्टनर आपके साथ आ जाएंगे, पूरी तरह से कमिटमेंट देंगे। या तो पूरी तरह से हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में मदर का इशू है, तो मदर जब राजी हो जाएंगे तब ये इंसान आपके पास आएंगे। जिस दिन इसका मदर राजी हो जाएंगे तो ये इंसान आपके पास उड़ के आ जाएंगे। आपका दरवाजा आपको खोल के देखना नहीं पड़ेगा, ये खुद आपको दरवाजा तोड़ के घुस जाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। गाइस एक्सप्लेन कर दिया। ये रीडिंग देखकर आप इमोशन होके पूरी तरह से आपने ट्रिगर मत हो जाना, ठीक है ना। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना, और इस रीडिंग को देखकर ना कोई भी आप लाइफ में बड़ा सा डिसीजन बिल्कुल भी ना ले। ये रीडिंग तो क्या, यूट्यूब का कोई भी रीडिंग आप देख के लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले, क्योंकि कितना भी टारो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कितना भी पंडित गुरु क्यों ना हो, आपको ना 70-80% ही बोल सकता है। 100% अगर कोई बोल सकता है तो वो सिर्फ भोलेनाथ बोल सकता है। तो किसी के भी ऊपर इतना भरोसा मत करना कि कोई 100% बोल सकता है, 100% कोई नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो आप ना यूट्यूब में वीडियो देखे, कई सारे मेरे व्यूअर्स है, कुछ व्यूअर्स है जो मुझे कमेंट करके, पता नहीं क्या कमेंट करके, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे नेगेटिव फील कर रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा है। तो मैं इसे बता रहा हूँ कि प्लीज आप लोग ऐसा कमेंट ना करें, ठीक है ना, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया, आपके गाइडेंस के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो गाइडेंस को लीजिए, अच्छी बातों को लीजिएगा, बुरी बात को छोड़ दीजिएगा। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, खुद भी क्लियर होना चाहता है। इसको ना इस टाइम पे आपके ऊपर शक है, आपके ऊपर डाउट है। इसने तो किया है क्या, वैसा कहीं ऐसा तो नहीं आपने भी उसका जैसा ही सेम टू सेम कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसको आपके ऊपर शक है, डाउट है, और ये डाउट क्लियर करना चाहता है, जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। ओके, तो मैं गाइस में कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है कप्स का एलिमेंट, तो कप्स आ गया वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर एलिमेंट आ गया, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, और बीच में है द हेरोफेंट। तो हेरोफेंट का कार्ड आ गया, मतलब सारे राशि वाले के लिए रीडिंग है, ठीक है ना। लेकिन ये जो एयर एलिमेंट और मैंने जो वाटर एलिमेंट का साइन बताया, ये बहुत ही ज्यादा मतलब वो है, क्या है, हैवी है, ठीक है ना, एनर्जी हैवी है। बाकी सभी रीडिंग, सभी राशि वाले के लिए रीडिंग है। अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो आपका रीडिंग है मैच कर सकती है। ओके, तो चलेगा, सारे रीड करते हैं कार्ड्स को। सबसे पहले म्यूजिशियन का कार्ड आया। म्यूजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर, ये दिख रहा है कि आप इसको पास में बहुत प्यार दिए, इसकी खुशी के लिए आपने एक टांग पे खड़ा रहा, और आपने इसको बहुत ज्यादा मन्नती की, इसको पाने के लिए हर दरगाह, मस्जिद, आपने मंदिर कहीं नहीं मतलब आप छोड़े, सब जगह में सर टेका, आपने माथा टेका, इसको पाने के लिए दर बदर आपने भटका, जो भी आपसे बन पड़ा सब कुछ किया। लेकिन आपका पार्टनर इतना घमंडी था, अकड़ था, इसको लगता था कि ये इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा वो है, दिखने में बहुत ही अच्छा है, इसका बहुत ही ज्यादा गुरूर हो सकता है अपने आप पर, जो जिसके चलते इस इंसान ने पास्ट में आपका एफर्ट्स को कदर नहीं किया और पूरी तरह से इसने अपने मनमानी किया, ठीक है ना, जो भी किया इसने। लेकिन इस टाइम पे द मैजिशियन का कार्ड ये कहते हैं कि देखो गाइस, आपका पार्टनर का दिमाग तो बहुत तगड़ी वाली थी, और आपका पार्टनर ऐसा है कि मैनिफेस्टेशन पे आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपका पार्टनर बचपन से ऐसा लड़की है या तो ऐसा लड़का है जो ये इंसान जो भी पाना चाहता है ना वो पा लेता है, ठीक है ना। लोगों को नहीं मिलती है वो चीजें, लोगों को नहीं मिलती है। इसी आपका पार्टनर का जो भी उम्र है ना, उसी उम्र में ना लोगों को नहीं मिलती है वो चीजें उस परिस्थिति में। लेकिन आपका पार्टनर इतना लकी इंसान है, ये लड़की, ये लड़का जो भी है बहुत ही लकी है, ये जो भी पाना चाहता है पा लेता है। इसका ना टाइम बहुत फेवर करता है इस इंसान का, ठीक है ना, इसका टाइम बहुत फेवर करता है। हो सकता है आपका पार्टनर का बाल छोटे हो लेकिन देखने में सावली हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, या तो गोरी भी हो सकते है। देख लेना, मुझसे ज्यादा आपको बताया आपका पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे गोरी वाली भी कार्ड है, ठीक है ना, और सावली वाली भी कार्ड है, तो दोनों ही है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देख लेना जो भी है, जिसका जैसा है, अपना सामान में खुद ही ध्यान देना, ठीक है गाइस। तो द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आज के डेट में ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपके लिए मन्नतें कर रहा है और डिवाइन से प्रे कर रहा है, भोलेनाथ है, गोपाल
कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए, कुछ ऐसा मिरेकल कीजिए कि फिर से ये रिश्ता जुड़ जाए। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मिन्नतें कर रहे हैं, जैसे करके आप हर मस्जिद, मंदिर, गिरजा, अपने गुरुद्वारा, जैसे हर जगह में माथा टेकते ना, वैसे आपका पार्टनर भी आज हर जगह में माथा टेक रहे हैं आपके लिए। और आपको पा लेना कोई एक जादू से कम नहीं इसको, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में इंसान ने आपको बेटर समझा होगा, तो ये इंसान बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे निकल गया था ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में इसको ऐसा भी लग रहा है कि इसको ना बेहतरीन मिला ना इसको बेटर रख पाया, तो इंसान घूम फिर के आप ही के पास आना चाहता है। और आप ही को इस टाइप पे द मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है करंट फीलिंग्स में कि ये इंसान आपको परफेक्ट इंसान मानता है अपने लिए, कि आप इसके लिए परफेक्ट हो, ठीक है ना। आपको खुशी देना चाहता है, आपको हर एक खुशी देना चाहता है, आपके लिए लड़ना सब कुछ करना चाहता है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है काफी हद तक आपका पार्टनर, अगर इसको पता है कि स्पेल करना या तो कुछ भी करना, ऐसे रिचुअल करना, ठीक है ना, अगर इसको पता है तो ये कर रहा है। अगर इसको नहीं पता ना ये, तो फिर ये इंसान ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रहा है। कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको सोच रहा है, भगवान से मांग रहा है, तो इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, अगर इसको रिचुअल पता है तो हो सकता है आपका पार्टनर ने काफी हद तक इसने यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख के अपने आपको पाने के लिए कोई रिचुअल भी कर रहा है, कोई स्पेल भी कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ओके, जिसके चलते आप बहुत ज्यादा ना चाह कर भी इस इंसान को याद करते हो, मिस करते हो, या तो इसका डेट ऑफ बर्थ का नंबर देख लेते हो, ठीक है ना, या तो इसका नाम देख लेते हो, कहीं पे भी इसका नाम आ जाती है, कैसा भी करके मतलब आपको एंजल ना आपको दिखाई देता है बार बार, इसका आपका पार्टनर का रिलेटिव चीजें, ठीक है ना। क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम पे। ओके, इसलिए। और द मैजिशियन का कार्ड, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर भी सोचता है कि आप भी लकी इंसान हो, ठीक है ना, आप भी बहुत लकी हो, आप तो ऐसा हो कि आप तो इसके भी बाप हो, अगर आप माना देखा जाए तो, क्योंकि लेकिन आप बाप हो, लेकिन आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर की क्या है कि तो वो थोड़ा शो ऑफ करते हैं, ठीक है, लेकिन आप शो ऑफ नहीं करते, आप बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हो, ठीक है ना। आप में कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, लेकिन आप में ना घमंड नहीं आती है, आप शांति रहते हो, दिखाते नहीं होते, आप जैसे हो बाहर से वैसे अंदर से भी हो आप, ठीक है ना। आप दोगलाबंदी नहीं हो, आप में एक वो है, क्या है, आप में एक समझदारी है, आप में एक लॉयल्टी है। और आप जिस इंसान को, जिस काम को हाथ देते हो ना, एकदम सोच समझ के देते हो और पूरी तरह से अपना शिद्दत से निभाते हो, कोशिश करते हो, शिद्दत से आप कोशिश करते हो उस रिश्ते को निभाना, उस काम को निभाना। अब सामने वाला आपको एफर्ट ना लगाए, सामने वाला आपको मतलब बैलेंस ना बनाए, तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप तो अपने तरफ से 100% देते हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, इसी अदा में आपका पार्टनर भी आपसे फिदा है, आपको किसी भी हालत में ये इंसान पाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा आपको इंतजार कराया होगा, और इंतजार करा के इसने आपको थका दिया होगा, पास्ट में थक गए होंगे आप इंतजार कर करके। लेकिन जब को इसको कमिटमेंट देने का टाइम आया होगा, इंतजार खत्म होने का जब घड़ी आया होगा इंतजार खत्म का, तो ये इंसान ने इंतजार तो आपको करवा दिया, लेकिन आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दिया। आपको जो कमिटमेंट देना चाहिए तो उसने हो सकता है किसी और को दे दिया, या तो पूरी तरह से इसका थॉट्स जो रास्ता था ना आपकी तरफ आने वाला, वो रास्ता इसने बदल लिया, ठीक है ना। क्योंकि काफी हद तक हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहा हो जो आप दोनों के मतलब रिश्ते को ना बहुत ज्यादा बुरा कहते थे, कि आप लोग का रिश्ता नहीं बनेगा, आप लोग का अच्छा नहीं बनेगा, आप लोग का अच्छा मैच नहीं है, ऐसे तरह से आपका पार्टनर कान भरते थे, जिनके बातों सुनकर आपका पार्टनर ने आपको तो वेटिंग एनर्जी तो दी, साथ में पूरी तरह से आपको जो कमिटमेंट देना चाहिए था, ऑफर करना चाहिए था, वो आपको भी ना दिया, ठीक है ना। आपके लाइफ में आपके पार्टनर ने अगर पास्ट में दिया है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार दिया है, तरस दिया है, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिया है, और बहुत ज्यादा आपको उकसाया है इस इंसान ने, है ना। जो भी है जैसा भी, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप इस टाइम पे स्टेबल हो। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर सोच रहे कि आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, और आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। आप मतलब आपके हाथ में है फैसला, आप किसके साथ। पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ना दुनिया घूम लिया, लेकिन आप जैसा बंदा बंदी इसको मिला नहीं, इसलिए घूम फिर कर ना ये इंसान आप ही को कमिटमेंट देना चाहते हैं। और वो कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन तुरस्त आए, तो ये इंसान भले देर से आना चाहता है, इसका जो इसका एक्शन है ना आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा स्लो है, स्लो भले ही है लेकिन रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है, ठीक है ना। इसका पूरी तरह से ये ऐसा भी सोचते हैं कि अभी आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है अपने फैमिली के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर, जिसके चलते ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये इंसान पूरी तरह से इसका सोच विचार है कि फ्यूचर में ये इंसान आप ही को
कोई कमिटमेंट देंगे, सिर्फ आप ही को देंगे, आप ही का साथ आगे बढ़ेंगे। अगर ये इंसान किसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो आप है, ठीक है ना। इस टाइम पे बहुत पैशन रखा है, धीरज रखा है और आप ही की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है मामा बॉयज हो, जो भी हो, ठीक है ना, मदर लवर हो सकता है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर माँ को बहुत सबसे पहले रखता है, उसके बाद पैसे रखते हैं और दूसरे तीसरे बाद आप हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। जो भी है जैसा है, लेकिन आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, और आप इसके लाइफ में एक ऐसे इंसान थे कि आपने ना इसने बहुत सारी गलती की होगी इस रिश्ते में, लेकिन आप एक ऐसे इंसान थे कि आपने इसको हमेशा माफ कर देते थे, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने प्यार के हाथों मजबूर हो सकते हो, आप इसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखा होगा जिसके चलते, ओके, आपने उसको बहुत प्यार दिया, आपने माँ का जैसा प्यार दिया, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है ना, नो मैटर है, लेकिन आपने इसको माँ का जैसा प्यार किया, एकदम बच्चे जैसा प्यार किया, और यही प्यार को आपका पार्टनर आज बहुत मिस कर रहा है। ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है इस टाइम पे और आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप जैसा भी हो, आप ना बहुत खूबसूरत हो। ये इंसान आपको मानता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, बाहर से आप खूबसूरत दिखने में हो, लेकिन बाहर से आप जितना खूबसूरत है ना, उतना अंदर से भी खूबसूरत हो आप, मतलब अंदर से भी खूबसूरत हो, बाहर से भी खूबसूरत हो। द एम्प्रेस का कार्ड आपको ना इस टाइम पे आपको लक्ष्मी के रूप में मान रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना, आपको एक देवता के रूप में मान रहा है ये इंसान, आपके लिए बहुत ज्यादा ये डिवोटेड है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपको कभी खोना एफर्ट कर ही नहीं सकता। ये इंसान सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, और उनको लगता है कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत ही ज्यादा आपका दिल बहुत ही बड़ा है, आप माफ कर दोगे ये इंसान, ठीक है ना। जब ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको सच्चाई बताएंगे, इसका दिल का बात बताएंगे, तो आप इसको माफ कर दोगे, इसको 100% बता। इस टाइम पे आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और पूरी तरह से आपका जो फोकस है अपने फैमिली के ऊपर, अपने चीजों के ऊपर है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट। हो सकता है आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको, मतलब ये इंसान ना अपनी गलतियों को कभी रियलाइज नहीं करता था आपका पार्टनर, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको इमोशनली डिटेच कर दिया था अपने से, आपको पूरी तरह से फिजिकली डिटेच कर दिया, हर जगह से इसने आपको डिटेच कर दिया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, ये बहुत दुखी है, परेशान है, आइसोलेशन की एनर्जी है, अलोननेस आ गया इसमें, अकेलापन है, ठीक है ना। और ये इसको लगता है कि इस टाइम पे अगर इसका कोई अकेलापन को दूर कर सकता है, वो सिर्फ एक लौता इंसान आप ही हो, ठीक है ना। ये इंसान आप ही की तरफ उम्मीद लगा के बैठा है, उम्मीद लगा के रखा है कि आप इसको दुख से निकाल दोगे, तकलीफ से निकाल दोगे, ठीक है ना। द हर्मिट का कार्ड, ये इंसान अपने गलतियों को रियलाइज कर पा रहा है, इसने क्या क्या गलती किया था इस रिश्ते में। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स से देखा जाए कि क्या सोचते हैं आपको लेकर, तो वो सोचते हैं कि आप हो सकता है पहले से अकेला हो, और इस इंसान ने आपको और अकेलापन दे दिया होगा, इसने काफी ज्यादा आपको अकेलापन दिया होगा, तन्हाई दिया होगा इस इंसान ने, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप साधु सन्यासी बन गए हो, या तो पूरी तरह से आप मतलब स्पिरिचुअलिटी की मार्ग में चले गए हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आप अपने लाइफ में मतलब बहुत दूर आ गया है इस रिश्ते से, इस इंसान से आप आगे चले गए हो, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन फिर भी हो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि भले आप दोनों के बीच में दूरियां है 9 घंटे के, लेकिन आपका पार्टनर के दिल में आज भी उम्मीद है और पहले जैसा ही है, और ये भी पहले जैसा इस रिश्ते को करना चाहता है। वो करना, आपका पार्टनर चाहता है कि आप पहले जैसे थे ना इस रिश्ते में, इतना खुश थे, हैप्पी थे, आप हमेशा इसको एफर्ट कर लगाते थे, केयर करते थे, आप चेयर्स करते थे, तो पहले जैसे आप बन जाओ। तो पहले जैसे आप बनने के लिए इस इंसान को क्या करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा सोचते रहता है ये इंसान, आखिर क्या करे जो आप पहले जैसा बन जाओ, ठीक है ना। पहले जितना आप चेयर्स करते थे इसको, आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांस। तो नाइट ऑफ वांस गाइस ये बताता है कि ये आपका पार्टनर हो सकता है थोड़ा मनचिले किस्म के हो, इस दिल फेक आशिक भी हो सकता है ये इंसान, बहुत ज्यादा अटेंशन सेकर भी हो सकता है आपका पार्टनर, जो भी देख लेना, थोड़ा प्लेफुलनेस का एनर्जी है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी ये इंसान ना पास्ट में हो सकता है इसका बहुत ज्यादा ऑन ऑफ किया होगा आपके साथ, या तो आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, कमिटमेंट के नाम पे भागता था ये इंसान, रन करता था, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, ये इंसान इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, दौड़े चले आना चाहता है, ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपके बिना नहीं रह सकता ये इंसान, और इसको डर है कहीं आप ना चले जाओ इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी और के साथ जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है, ओके।
आपको भी कोई मिल गया है जिसके साथ आप आजकल जा रहे हो या तो जिसके साथ टाइम दे रहे हो आप, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये इंसान पूरी तरह से आपके लाइफ में आना चाहता है और आपको खुश करना चाहता है, आपको हैप्पी करना चाहता है, आपको हर तरफ से खुशियां देना चाहता है जो इस इंसान ने आपको दिया नहीं होगा। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। तो सन का कार्ड ये देखा जा सकता है कि पास्ट में इसने हो सकता है इमेच्योर स्वभाव के हो, या इंसान बहुत ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेता होगा, और ये भी हो देखा जा सकता है कि इसका मदर नहीं तो कोई फीमेल रहा होगा इसके लाइफ में, जिसके चलते में इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई, नो कॉन्टेक्ट बनाया, जो भी किया था। लेकिन ये इंसान ना, और ये भी देखा जा सकता है कि कुछ कमियां था जो आपको, ये इंसान खटकता था इसको, ठीक है ना, कि आप हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, या तो आप ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, एवरेज देखने में हो, या तो आपके पास इतना पैसे नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ तो कमियां दिखता था इस जिसके लिए ये इंसान छोड़ के चले गया था अपने फायदे को देखकर। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान को लगता है कि यार इसने तो चले तो गया था अपने फायदे को देखकर जल्दबाजी में, लेकिन ये खुश नहीं है आपसे, ठीक है ना। तो राइट नाउ करंट प्लेस में ये इंसान वापस आना चाहता है। सन का एनर्जी ये भी बताता है कि आपका जो भी कमियां है, जो भी बुराई है ना, सबको अपना करके, सबको ये इंसान एक्सेप्ट करके आपको अपनाना चाहते हैं, ओके। और आपका जो अच्छा है बुराई है सबको अपनाना चाहता है ये इंसान, दिल से गले लगाना चाहता है। अभी ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं और इसका डिसीजन हो गया। ये इंसान ना अगर इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा है ना, फिर भी ये इंसान आपको लेकर बहुत खुश है, इस रिश्ते को लेकर बहुत हैप्पी है और पॉजिटिव है, और यही सोच के ये इंसान बहुत ज्यादा खुश है कि आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे। तो ये सपने बुन रहे हैं ये इंसान, और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत खुश मिजाज के इंसान हो, आप किसी का लाइफ में दुखी नहीं दे सकते हो, किसी को दुखी नहीं करते हो, ठीक है ना। आप जिसको भी साथ देते हो दिल से साथ देते हो। अगर आप दिल से साथ नहीं निभा पाते तो आप सीधा बोल देते हो कि मैं नहीं निभा पाऊंगा, इस तरह से, ठीक है ना। आप सीधा साधा इंसान हो, भोले वाला इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। और आप में बहुत सारे बचपना भी है, ठीक है ना। आप चाहे बड़े हो उम्र से, लेकिन आप में बचपना है, और वही बचपना याद कर करके आपका पार्टनर फोकट का हंसते रहते हैं, मुफ्त का हंसी मारते रहता है, मुस्कुराते रहते हैं। तो लोग इससे पूछते भी क्या हुआ, तू क्यों हंस रहा है, कुछ बात होगी क्या? तो ये आपका पार्टनर बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये इंसान ना आपका सब बातें याद आती है, बचपना याद आता है आपका, और इसको अकेला अकेला हंसने लगता है। तो ये इंसान आपको लेकर बहुत खुश है, और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जब भी आपके पास आता है ये खुद भी बच्चा बन जाता है, इसको खुद भी नहीं समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ दुनियादारी भूल जाता है ये इंसान सीधा इस तरह से, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके लिए बिना नहीं रह पाएंगे, इंसान आपके साथ दौड़े चले आना चाहता है, जल्द से जल्द इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो आज के दिन आ ही जाए। अगर नहीं आया ना तो ज्यादा से ज्यादा कार्ड नंबर है हमारे पास, डिवाइन टाइमिंग तो बता ही रहे, मेजर कार्ड है, लेकिन ऐसे लमसम अगर कार्ड बता दो 10 और इधर है 1 और इधर है 10, तो 19 नंबर का कार्ड है, तो 19 डेज मैक्सिमम उसके पहले आपका पार्टनर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं इंसान। प्लीज देवो का देव महादेव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड है ब्रेक थ्रो, तो आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, और अगर आपके साथ कुछ अन्याय किया था आपका पार्टनर तो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से एनर्जी है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। आप दोनों के बीच में अगर इसने कोई पर्दा डाल के रखा था बहुत टाइम से, तो वो पर्दा भी हटा देना चाहता है, कंफ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं, ठीक है ना। क्लियरिटी दे देना चाहता है आपको क्या है क्या नहीं है, ओके। तो चलेगा इस देखते हैं नेक्स्ट और खुद भी क्लियरिटी लेना चाहते हैं। चलेगा इस देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए कार्ड है कंट्रोल के कार्ड, बहुत सारे लोगों के आज ही के दिन कांटेक्ट होने का चांसेस है। अगर ऐसे ही बता दूं तो लमसम टाइम देखा जाए तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर, नहीं तो 1 डे, या तो हो सकता है 1 मंथ में आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, ओके। सिचुएशन बता दूं तो सबसे पहला सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर, हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में किसी का कंट्रोल हो, किसी मेल एनर्जी या तो किसी फीमेल एनर्जी का कंट्रोल हो, जिसके वास्ते ये इंसान आ नहीं रहा है। उसका कंट्रोल जब खत्म हो जाएगा तो आपका पार्टनर आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर ना जब इसका घमंड टूटेगा, इसका अकड़ टूटेगा, जब इसको अपना जब इसको ना थोड़ा कर्मा मिलेगा ना अपने किए हुए पर, तब ये इंसान वापस आएगा, मतलब धक्का खा के आएगा ये इंसान, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन बोले तो कि ये इंसान ना, आप इसको माफ कर दो, इसने जो भी आपको रूडनेस दिया, जो भी आपको उल्टा सीधा बोला, अगर आप इसको माफ करने के लिए तैयार हो तो आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो सिचुएशन ऐसा बता रहे हैं। तो चलेगा इस देखते हैं आपको क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए।
ऐसी सिचुएशन में तो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आए हैं, माइंड का कार्ड। तो आपको सबसे पहले ये बता रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और थर्ड पार्टी के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जो भी है जैसा भी है, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना, और अपना पार्टनर को बिल्कुल भी आप इसको वो स्टक नहीं करना है, ना ही आपको इसको सोशल साइट में स्टक करना है, ना इस इंसान को कोई भी स्टक करना है, कोई भी बात पूछना है। आपको पूरा खुलेआम छोड़ देना है अपने पार्टनर को, वो जो करना चाहता है करने दीजिए, आपको कुछ भी रोकना टोकना नहीं है। अगर आप रोकोगे टोकोगे तो आपके ऊपर ही मुसीबत आ जाएगी, ठीक है ना। ये इंसान उल्टा आप ही को बता देंगे, आपको सुना देंगे 10 बात, आपको और इंसल्ट कर देंगे। तो आप ना कुछ भी मत करो इस टाइम पे, अपने तरफ से कुछ भी नहीं करना आपको इस टाइम पे, ना इस रिश्ते के लिए। और अपने लिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत कम सोचना है, जितना कम हो सके। और अगर सोच सकते तो अच्छा सोचना है, बुरा तो बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है ना। जल्दबाजी में आपको फैसला भी नहीं लेना है, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए फ्यूचर में। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है इंटरग्रेशन, तो आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा, आपका ट्विन फ्लेम्स आपको मिल जाएगा, जो भी आपका लवर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको दुखी होना नहीं, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और ये भी दिख रहा है कि जो आपका हक है ना वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। और श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहे हैं कि आपको ये भी ब्लेसिंग्स दिया गया है कि आपकी तरफ से ना बहुत सारे लोगों को हील होगा, बहुत सारे लोगों को आप मदद करोगे, बहुत सारे लोगों को आप नेम फेम सब कुछ पाओगे, ऐसा भी श्री कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं। ओके, तो चलेगा देखते हैं 4 कार्ड से कि आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का क्या संदेश है, क्या उपदेश है इस टाइम पे आपको, जो आपको फॉलो करना है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए, हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शकों क्या उपदेश है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस 4 उपदेश आ गए हैं। तो सबसे पहला उपदेश है, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं, तो आप इसको माफ कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसे बोल रहे हैं डिवाइन। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना टूटे। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड, थर्ड नंबर उपदेश क्या है, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आखिरी उपदेश, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच, ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज देख लेते हैं, आपको लेकर क्या सोचता है, उनका लव मैसेज क्या है। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 2 लव मैसेज दीजिए, ये पहला और आखिरी। ओके, तो पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है, जब भी आपका पार्टनर आंखें बंद करता है तो आप ही का चेहरा सामने आ जाता है, जब आंखें खोलते तो भी आपका चेहरा सामने आता है। आपके बिना उसके जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपके बिना वो इंसान कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचता है। आप ही को हर वक्त ये इंसान आप ही के बारे में सोचते हैं और आपको ये सरप्राइज देना चाहते हैं, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट है, आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उनका दिल की धड़कने हो और आप ही उसका दिल के धड़कन को मतलब वो करते हो, ठीक है ना। आप ही उसका वो है, आप ही उनका हकदार हो, आप ही उनका दिल का धड़कन का हकदार हो। ओके, आप ही उनका दिल का हकदार हो, ऐसा वो कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।